हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एयर कैनवस। सो इस वाली वीडियो में हम एयर कैनवस मशीन लर्निंग के साथ बनाने जा रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो जो कि आपके सामने है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 40,000 व्यूज ओवर द वीडियो। एंड अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है मेरी वीडियो से, आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ओपन सीवी की सीरीज जो खाली अभी छूटी हुई थी थोड़ी बहुत वीडियोस से, वो मैं और भरने वाला हूँ। दोज ऑल वीडियोज विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। So keep yourself updated and subscribe the channel now. Alright, so yes, starting with the video। ये वाला जो एयर कैनवस है ये मशीन लर्निंग पोज एस्टिमेशन पे डिपेंडेंट होगा। सो सारी चीजें मैं समझाऊंगा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। मशीन लर्निंग आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, नो नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट आपको टास्क समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। थोड़ा बहुत पाइथन ले लो, थोड़ा बहुत ओपन सीवी ले लो। अगर नहीं आता है ओपन सीवी, गो टू माई प्लेलिस्ट, लर्न इट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि मैं बनाने क्या जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स clear our console. Sorry, yeah, now I'm going to run the command, that is python 3 and my air canvas ml.py। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास दो आउटपुट्स आए हैं। दोनों आउटपुट्स में क्या है, एक में तो व्हाइट कलर का कैनवस है और एक में जहां पर मैं आपको अभी लाइव दिख रहा हूं। ठीक है, अभी देखते हैं हम बना क्या रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेक टुडे, राइट। एंड सपोज हमें अगर कलर अपना चेंज करना है, वी कैन चेंज इट टू ग्रीन। हमें मान लो इसे क्लियर करना है, वी कैन जस्ट क्लियर इट। हमें कुछ और लिखना है, वी कैन राइट इट डाउन। ओके, हम लोग इसमें ध्यान से देखो, ये चीज भी कंट्रोल हो रही है कि कब आपको लिखना है और कब आपको छोड़ना है। मान लो मुझे यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया और अभी मेरे को छोड़ के चलना है तो मैंने छोड़ दिया। हैंड्स डिटेक्ट हो रहे हैं लेकिन वो लिख नहीं रहा है कुछ भी। सो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। सो दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू मेक टुडे। सो ट्यून योरसेल्फ अप एंड सारी चीजें समझो। सो ओके, फटाफट से कोड पे चलते हैं, कोड समझते हैं। सो वाला कंसोल कुछ भी नहीं था, वो मेरी रिकॉर्डिंग थी। सो ओके, सो गाइस सबसे पहले लास्ट वाली वीडियो की तरह, अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, गो टू इट, वॉच इट। ओके, बहुत सारी नॉलेज उसमें से मिल जाएगी। सो यहाँ पर वैसे इसे भी डायरेक्टली देख सकते हो। CV2 और numpy हमने इंपोर्ट कर लिया है, रेगुलर ओपन सीवी और numpy इंपोर्ट करा। मीडिया पाइप, मीडिया पाइप क्या चीज है, सबसे पहले मैं आपको मीडिया पाइप के बारे में बता देता हूँ। मीडिया पाइप क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक टाइप थिंग है। मीडिया पाइप ये एंड्रॉइड पे, iOS पे, वेब पे, आप किसी भी चीज पे इसके ML सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मीडिया पाइप ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है, आप अपने इवन बिजनेसेस के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब सॉल्यूशंस कैसे देते हैं लोग, जैसे आपने देखा होगा गूगल मीट में बैकग्राउंड सेगमेंट कर देते हैं, तो ये इनकी छोटी छोटी सी APIs देना और इनकी छोटे छोटे लाइक फंक्शंस देना। अभी हम एक फंक्शन इसका यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ये वाला हैंड ट्रैकिंग वाला हम फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, सो पोज डिटेक्शन भी है। जैसे मान लो आप कोई जिम का ऐप बनाना चाहते हो जिसमें आप डिटेक्ट करना चाहते हो कि सर्विस ठीक हो रही है या फिर नहीं हो रही है, जो भी जिमिंग की है, तो वो आप पोज डिटेक्शन से कर सकते हो। फेस डिटेक्शन, हेयर सेगमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस मीडिया पाइप। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे यूज करा है। सो ओके, कलेक्शन सपोर्ट DQ, हमने DQ एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें हम देख रहे थे कि 4 तरीके के कलर थे, राइट। ये देखो, ये ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। सो 4 तरीके कलर के पॉइंट्स के लिए हमने 4 अलग अलग DQs बना लिए। DQ क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है। हमने एक इंडेक्स बना लिया। ये इंडेक्स कब यूज होगा, मान लो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया रेड कलर, तो ये इंडेक्स मुझे बताएगा कि अभी रेड कलर सेलेक्टेड है, बाकी सब 0 होंगे, सिर्फ रेड कलर वाला 1 होगा। ग्रीन सेलेक्ट कर लिया तो ग्रीन वाला 1 होगा। ठीक है, नाउ यहां पे अभी ओके, ये कर्नल के लिए भूल जाओ, अभी ये कुछ भी नहीं है। सो कलर, कलर मैंने चारों के लिए चारों दे लिए। जो मेरे पास ब्लू था, सो B ब्लू के लिए 255 कर दिया, G के लिए 255 कर दिया, R एंड यहां पर येलो में। ठीक है, कलर इंडेक्स अभी 0 निकाल लिया हमने। फिर इसके बाद हमने क्या करा, अब देखो ध्यान से देखना तुम लोग कि यहां पर क्या है, मैंने 2 विंडोज खोली हैं। एक विंडो स्टैटिक रह रही है लेकिन एक विंडो में मेरी लाइव वीडियो फीड दिख रही है। तो ये जो स्टैटिक वाली विंडो है, इसे हमें बनाना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट दिस विंडो। सो फॉर क्रिएशन ऑफ दिस विंडो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा numpy.zeros का हम एक वो लेते हैं कि numpy.zeros से हम 471 और 636 इसका इस साइज का हम एक कैनवस क्रिएट कर लेते हैं और उसमें 255 ऐड कर देते हैं, यानी वो कैनवस ब्लैक से व्हाइट हो गया। अब व्हाइट हो गया तो इसमें रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर देंगे, उसमें लिख देंगे अपना क्लियर, ब्लू, ग्रीन, ये डेल लो, तो फिर ये यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, ये व्हाइट वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने अपना व्हाइट वाला पार्ट बना लिया और अपनी नेम्ड विंडो क्या रख दी, पेंट। ठीक है,
अब इसके बाद आता है मीडिया पाइप, क्योंकि अब व्हाइट वाली विंडो बन चुकी है, अब हमें देखना है हाथ कहां जा रहा है हमारा। सो हाथ कहां जा रहा है, सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन में दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड्स, ये आप हमेशा 1 रखना एयर कैनवस के टर्म्स में, बिकॉज अगर समझाते हुए दूसरा हाथ बीच में आ गया तो फिर वो दोनों हाथ डिटेक्ट कर लेता है। और ये मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस, इसे थोड़ा सा आप मतलब टैकल कर सकते हो आपके वेबकैम रेजोल्यूशन के हिसाब से। आप 0.66 कर दोगे तो फिर वो और मतलब इजीली हैंड डिटेक्ट कर पाएगा, और ज्यादा रेजोल्यूशन हो अगर आप तो इसे आप बढ़ा भी सकते हो। और ये एमपी ड्रॉ क्या होता है, एमपी ड्रॉ इज द थिंग, जैसे मान लो मेरे लैंडमार्क्स डिटेक्ट होके आ गए। लैंडमार्क्स क्या होते हैं, जैसे आप मेरे हाथ देख रहे हो अभी, हाथ में ये लाइनें पड़ी है ना, ये ऐसी नकल्स होते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पॉइंट्स डिटेक्ट होते हैं, उन पॉइंट्स को हम लैंडमार्क्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो यहां पर हमने रेगुलर अपना फीड चालू कर दिया, cv2.video कैप्चर से हमने क्या करा, वीडियो अपना इंस्टेंस स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए आपके पास वेबकैम है, तो आप वेबकैम के लिए यहां पे 0 की जगह 1 2 3 वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। हमने पहला फ्रेम लिया, रिटर्न वेरिएबल अगर ट्रू आएगा हमने यहां से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आप देख रहे हो इस वाले उसमें कि यहां पर तो मेरा जो फ्रेम है, ये वाला फ्रेम व्हाइट वाला कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो ये वाला फीड वाला फ्रेम है, इस फीड वाले फ्रेम में क्या है, हर एक फ्रेम में ये 4 रेक्टेंगल और ये 4 टेक्स्ट ड्रॉ होने चाहिए। क्योंकि कैमरा क्या दे रहा है, कैमरा तो सिर्फ पीछे का इमेज दे रहा है, लेकिन हमें हर एक इमेज पे एक रेक्टेंगल और उसके अंदर का टेक्स्ट पुट करना है। क्योंकि ये वाली व्हाइट वाली तो हमने चलो वैसी बना दी, व्हाइट वाली वैसी की वैसी बनाकर हम दिखा देंगे, लेकिन इसमें हमें कैमरे में, हर एक कैमरे में बना हुआ तो नहीं आएगा, इसलिए हमें एक व्हाइल लूप में ये बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल टेक्स्ट पुट करा, रेक्टेंगल पुट करा, चल दिया आगे। चलो भाई, अब क्या आ गया, हैंड डिटेक्शन प्रोसेस। हैंड डिटेक्शन प्रोसेस में ध्यान रखना गाइस कि यहां पर हमें जो CV2 जो ओपन सीवी जो फ्रेम फॉर्मेट देता है, उसमें जो चैनल्स होते हैं वो BGR होते हैं। ये चैनल, फ्रेम फॉर्मेट, ये सारी चीजें मैंने अपनी ओपन सीवी की प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन करी हैं, लिंक दिया हुआ है, जस्ट गो एंड वॉच इट, ओके, एंड सब्सक्राइब करके रखना अगर नहीं करा हो तो। BGR टू RGB हमने कन्वर्ट कर लिया। RGB में कन्वर्टेड फ्रेम हम हैंड्स को प्रोसेस करने के लिए देते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये छोटा कोड दिख रहा है, ये छोटा है नहीं, इसे अभी मैं खोलूंगा। सो अगर मेरे पास दो कंडीशन है, एक मेरा हाथ है फ्रेम में, एक मेरा हाथ नहीं है फ्रेम में। सबसे पहले अगर हाथ नहीं है फ्रेम में तो मुझे क्या करना है, ड्रॉ नहीं करना है। लेकिन अगर ड्रॉ नहीं करना है तो मुझे एक चीज करनी होती है कि DQs में पॉइंट अपेंड कर दो। मान लो मैंने यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ करी, लेकिन अगर मैं ड्रॉ मतलब जब मान लो मेरा हाथ वहां पर नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है, हाथ जहां जहां जा रहा है वो सारे पॉइंट्स DQ में डाल देने हैं, जिससे कि वो अगर बाद में फिर से ड्रॉ करना शुरू करे तो उस लाइन के एंड से नहीं, बल्कि जहां पर हाथ अभी है वहां से ड्रॉ करना शुरू करे। ठीक है, तो बस इतना सा समझो कि सारी DQs में हम पॉइंट अपेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो अगर हाथ डिटेक्ट हो गया, हाथ डिटेक्ट होने के बाद, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि यार ये क्या खुल गया सामने, ओके, डरने की कोई बात नहीं है। अभी देखो, हाथ डिटेक्ट होने के बाद यहां पर क्या होगा, सो रिजल्ट डॉट मल्टीपल हैंडमार्क्स। मल्टीपल लैंडमार्क्स पहली बात हमारे पास आ नहीं रहे हैं, हमारे पास सिंगल आएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लगा दिया, अगर आप दोनों हाथों से लिखना चाहो, मान लिया कोई भाई है ऐसा, तो हो सकता है आप लिख सकते हो दोनों हाथों से। तो हैंड SLMs मतलब जो हाथ के मीन्स जो लैंडमार्क्स आ रहे हैं, हैंड्स लैंडमार्क्स इन रिजल्ट डॉट मल्टीपल हैंड लैंडमार्क्स, ये सिंपल सी लाइन है, अगर आप नहीं भी लिखो तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। अब हर एक लैंडमार्क, ध्यान रखना, हर एक लैंडमार्क 0 से 1 के बीच में स्केल्ड अप आता है, तो उस स्केल को हमें अपने फ्रेम साइज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां पर सिंपली मैंने क्या करा, उस रेशियो को अपने फ्रेम साइज से मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स वैल्यूज को ये 640 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मेरी विड्थ कितनी है, 640 है। और सिमिलरली लैंडमार्क्स डॉट अपेंड मैंने एक लिस्ट बना ली, पाइथन की लिस्ट में ये सारा कुछ मैंने स्टोर कर दिया है। अब हमें सिंपल सी बात क्या करनी है, ड्रॉ कर देने लैंडमार्क्स। हमारे जो लैंडमार्क्स आए हैं, हमने MP ड्रॉ करा था ना यूज, अगर ये आप नहीं भी ड्रॉ करो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए दिखाना था क्योंकि थोड़ा इंटरेक्टिव लगे, कि आपको पता लगे कि हैंड डिटेक्ट हो रहा है। नहीं भी ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखना, मान लिया मैंने A लिखा और A के बाद मैं थोड़ी स्पेस देना चाहता हूं, कोई और वर्ड लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे दूंगा, ध्यान से देखो। अगर मैंने A लिखा और मैं स्पेस देना चाहता हूं तो मैं कैसे दूंगा, मैं एक काम कर सकता हूं कि जब मैं स्पेस देना चाहता हूं मैं अपनी फिंगर को नीचे कर लूं, और फिंगर को नीचे करूंगा तो क्या होगा, फिंगर का टॉप का ये वाला पॉइंट और थंब का पॉइंट पास पास आ जाएंगे ना, तो उस कंडीशन को मैं बना रहा हूं कि ड्रॉ नहीं करना है। उस कंडीशन में जब फिंगर आपकी अप होगी तभी ड्रॉ करना है, जब फिंगर आपकी डाउन आ जाएगी यानी थंब के पास आ जाएगी तो आपको ड्रॉ नहीं करना है। करेक्ट, जब फिंगर, अब ये देखो, फिंगर का, फोर फिंगर का
और थंब का हमने लैंडमार्क निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या करा हमने, थंब और फोर फिंगर का लैंडमार्क कंपेयर करा कि अगर उनकी y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जो है वो 30 से कम है, डिफरेंस अगेन जो फिंगर और थंब के डिफरेंस 30 से कम है, तो हमें क्या करना है, ड्रॉ नहीं करना। ड्रॉ कर नहीं करने वाली कंडीशन कैसी थी, वही नीचे जो एल्स कंडीशन में डाली थी, मेन एल्स कंडीशन में, तो वही यहां पे हमने चेप दी। सिंपल सी बात है। अब अगर आ गया कि फिंगर अप है, तो फिंगर अप वाली कंडीशन में कहां जाना है मुझे, यहां पर। अब यहां पर भी मुझे चेक करना पड़ेगा, 4 ऊपर 5 ऊपर बटन थे ना, पांचों बटन में अगर वैल्यू आ रही है तो वहां पर ड्रॉ नहीं करना है, उन बटन का एक्शन ट्रिगर करना है। जैसे कि 40 से 140 में मैंने क्या मेंशन करा था, क्लियर बटन। ये 40 से 140 क्या है, कॉलम है। 40 से 140 कॉलम के बीच में क्लियर बटन। यहां पर फिर से देखो, ये 40 से 140 के बीच में क्लियर बटन, फिर कोई वैल्यू से किसी वैल्यू के बीच में ब्लू बटन। तो मतलब अगर हमारी फिंगर का लैंडमार्क इन वैल्यूज के बीच में आ रहा है, तो उस हिसाब से हम अपने कलर इंडेक्स चेंज कर दो। सिंपल सी बात है, या तो कलर इंडेक्स चेंज कर दो, या फिर अगर ये यहां पर जैसे क्लियर बटन है, तो क्लियर बटन में हम क्या करेंगे, सारी डीक्यूज खाली कर दो, कोई पॉइंट ही नहीं होगा, ड्रॉ क्या होगा, राइट। क्लियर बटन का समझ गए कंसेप्ट, कोई भी डीक्यू में कोई पॉइंट नहीं होगा, ड्रॉ क्या होगा। सेकंड चीज, इंडेक्स से 0 कर दो। अगर कोई और ब्लू ग्रीन रेड पे जाता है तो फिर उसका कलर इंडेक्स चेंज कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ गए। अब ये आती है हमारे पास ड्रॉइंग कंडीशन, ठीक है। अगर ना तो वो बटन पर है और ना वो खाली इधर उधर मंडरा रहा है, तो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने में सिंपल सी बात, हमें क्या कर देनी है, फिंगर वाला पॉइंट डीक्यू में डाल देना है। तो हमने क्या करा यहां पर, ये देखो क्या करा हमने, फिंगर वाला पॉइंट डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिया। अब इस डेटा स्ट्रक्चर में जितने पॉइंट्स हैं वो हर एक फ्रेम पर जब ड्रॉ होंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि आप ड्रॉ कर रहे हो। मान लो मैंने यहां से यहां तक 50 पॉइंट डाल दिए, वो 50 पॉइंट हर एक फ्रेम पे ड्रॉ हो जा रहे हैं बार बार, तो ऐसा ही लगेगा ना, लाइन लगी खिंची हुई है यहां पर, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट खींचने के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये वाले इफ को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। ये वाले इफ को हमने मिनिमाइज करा कि मान लो कि हमारे पास यहां पर आ गया, सो हमने यहां पर पॉइंट्स ले लिए सारे, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट्स हमारे पास सारे थे ना, अभी ऊपर पॉइंट्स हमने डाले थे 4 फिंगर से। उसके बाद हमने इन पॉइंट्स पे इटरेट करके सिंपली इन्हें दोनों जगह डाल दिया, एक हमारे व्हाइट वाले कैनवस पे, एक हमारे जो हर किसी पे फ्रेम आ रहा है उस वाले कैनवस पे। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स हो गए एंड खत्म कहानी यहाँ पर कि लाइक दोनों मतलब पॉइंट्स जो हैं वो दोनों के दोनों कैनवस पे ड्रॉ हो चुके हैं। तो वो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हम ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी कोई चीज होती है, आप मेरे को इंस्टाग्राम कर सकते हो, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगेन मैं आपको एक बार रन करके दिखा दे रहा हूँ, इसके सारे फीचर्स आपको मैं एक बार एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ अपने आप से, ठीक है। सो द थिंग इज इट वर्क्स लाइक, ये मेरा हाथ है, ये देखो अभी ये डिटेक्ट कर रहा है। मैंने कहा था 4 फिंगर और थंब को पास ले आओ, बंद कर दिया इसने ड्रॉ करना, ठीक है। 4 फिंगर और थंब जब तक पास रहेंगे ये ड्रॉ नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे कलर चेंज करा और कलर चेंज करके ड्रॉ कर दिया। फिर 4 फिंगर और थंब को पास ले आओ, वो ड्रॉ नहीं करेगा। और यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, सारे के सारे इंडेक्स खाली हो गए, ये देखो ये आ गया। फिर मैंने रेड में चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर लगा लिया नहीं ड्रॉ नहीं करना है, ले आओ नीचे, यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया हो, इंप्लीमेंट इन योर सीवी, कोई भी दिक्कत आती है जस्ट मैसेज मी डाउन, लिंक्डइन, इंस्टा, ईमेल, कुछ भी कर दो, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट या कमेंट इट डाउन, ओके। एंड डू सब्सक्राइब फॉर ईच एंड एवरी डिवाइस। ओपन सीवी की प्लेलिस्ट बहुत खतरनाक बन रही है, सो जस्ट कीप वॉचिंग, ओके। यू विल बी गेटिंग मीन्स एवरीथिंग आउट ऑफ इट। सारा कंप्यूटर विजन मैं उसमें डालने जा रहा हूँ, एमएल, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, सारा कुछ आने वाला है चैनल पे। सो डू मीन्स कीप सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा देना। थैंक्स यार सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, थैंक यू।